सभी विद्यार्थियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो हम पढ़ रहे हैं व्याकरण। व्याकरण में कल हमने पढ़ा था संधि, और अब तो आप बता सकते हैं कि संधि क्या है। हाँ, बिल्कुल आपने सही बताया। संधि तो है दो वर्णों का मेल, और दो वर्णों का मेल तो हमने कल सीख लिया। आज सीखेंगे शब्दों का मेल, यानी कि समास। हाँ, आप बिल्कुल सही बोले जा रहे हो अभी तक। तो दो या दो से अधिक शब्दों को संक्षिप्त करने की विधि समास कहलाती है। समस्त पद क्या है ये बता देता हूं मैं आपको। समास प्रक्रिया जो है, यानी कि संक्षिप्त करने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के द्वारा जो नया शब्द बनता है उसी को बोलते हैं समस्त पद या सामसिक पद। समझ में आ गया होगा। अच्छा जी, तो अब बात करते हैं, ये जो समस्त पद है इसका जो प्रथम पद है उसको बोला जाता है पूर्व पद, और दूसरे पद को बोलते हैं उत्तर पद। हाँ, मैं समझ पा रहा हूं कि आप सही बोल रहे हैं अभी तक। तो आइए बात करते हैं समास विग्रह की, यानी कि समस्त पद को खोलकर फिर से उसके पहले वाले रूप में ले जाना। अलग अलग करने के बाद पहले वाला रूप दे देना, उसको बोलते हैं समास विग्रह। अब बारी आती है समास के भेद। समास के 6 भेद हैं। पहला है अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास। आइए एक एक करके अब इनको जान लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे हम अव्ययी भाव समास को। अव्ययी भाव समास, इस समास में पूर्व पद प्रधान होता है और समस्त पद अव्यय का कार्य करता है। जैसे देखिए, कुछ उदाहरण आपके सामने हैं। आजीवन, जीवन भर, घड़ी घड़ी, हर घड़ी, बदतमीज, तमीज के बिना। तो इस तरह से इन सभी उदाहरणों को हम देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे तत्पुरुष समाज। नाम से ही हम समझ लेते हैं, इस समास में दूसरा पद प्रधान होता है और इसमें दोनों शब्दों के मध्य आने वाले विभक्ति चिन्ह का लोप हो जाता है। और अब हम इसके अलग अलग भेद जान लेते हैं। कर्म तत्पुरुष में कारक की विभक्ति को का लोप हो जाता है। जैसे कि ये देखिए, यहां हम बात कर रहे हैं ग्रामगत, ग्राम को गत। अब को का लोप आप देख रहे हैं। तो इसी तरह से वनगमन, वन को गमन, यहां भी आप को का लोप देख रहे हैं।
अब बात करते हैं करण तत्पुरुष। इसमें कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप हो जाता है, से के द्वारा। अब कुछ उदाहरण देख लीजिए। शोकाकुल, शोक से आकुल। हस्तलिखित, हस्त से लिखित। और उदाहरण देख लीजिए। तुलसीकृत, तुलसी द्वारा कृत। द्वारा का यहां आप लोप देख रहे हैं, यहां से का लोप देख रहे हैं। जो तीसरा समास है तत्पुरुष समास का भेद, वो है संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें कारक की विभक्ति के लिए का लोप हो जाता है। आप यहां देखिए, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, के लिए का लोप आप यहां देख रहे हैं। इसी तरह से अन्य उदाहरण। अब आइए अपादान तत्पुरुष। इसमें अपादान कारक की विभक्ति से अलग होना का लोप हो जाता है। आप देखिए, ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। ऋण से मुक्त का जब आपने समास बनाया तो से का लोप हो गया, और ऋण मुक्त का जब समास विग्रह किया तो से फिर से आप देख सकते हैं। इसके बाद संबंध तत्पुरुष। इसमें संबंध कारक की विभक्ति का, की, के का लोप हो जाता है। जैसे राजकुमार, राजा का कुमार, का लोप आप यहां देख सकते हैं। इसी तरह से घोड़ों की दौड़, घुड़दौड़, की का लोप हो गया है। इसी तरह से पर के अधीन, पराधीन, यहां के का लोप आप देख सकते हैं। तत्पुरुष समास का अगला भेद है अधिकरण तत्पुरुष समास। इसमें अधिकरण कारक की विभक्ति में पर का लोप हो जाता है। जैसे सिर में दर्द, सिर दर्द, में का लोप हो गया। इसी तरह से आप पर बीती, पर का लोप आप यहां देख सकते हैं। अन्य उदाहरण भी आप देख सकते हैं। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, में का लोप आप यहां देख सकते हैं। तो इस तरह से तत्पुरुष समास के हमने 6 भेद देखे। अभी तक हम अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास पढ़ चुके हैं। जैसा कि हमने बात करी थी कि समास के 6 भेद हैं, तो आइए तीसरा भेद अब जानने की कोशिश करते हैं। द्विगु समास। इस समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है, संख्यावाचक विशेषण, और समस्त पद समूह का बोध कराता है। जैसे देखिए, चौमाहा, चौमासा, 4 मासों का समूह। इसी तरह से आप अन्य उदाहरण देख सकते हैं। शताब्दी, तो जैसा कि हमने बताया कि संख्यावाचक पहला पद है ना, संख्यावाचक पहला पद। अब हम चौथे भेद की बात करेंगे, द्वंद्व समास। नाम से ही पता चल रहा है, द्वंद्व, अर्थात इस समास में दोनों पद प्रधान हैं। इसमें दोनों पदों को मिलाने वाले समुच्चय बोधक अवयव का लोप हो जाता है।
आप देखिए, माता और पिता, और का लोप हो गया, माता पिता। सुख और दुख, और का लोप हो गया, सुख दुख। तो इसी तरह आप देखेंगे, और, या, अथवा, इन शब्दों का लोप हो जाता है द्वंद्व समास में। अब हम बात करते हैं पांचवा भेद, जो कि कर्मधारय समास है। इस समास में उत्तर पद प्रधान होता है। इसके पदों में विशेषण विशेष्य या उपमान उपमेय का संबंध होता है। जैसे कि आप यहाँ देखिए, नील गाय, नीली है जो गाय। महात्मा, महान है जो आत्मा। अच्छा देखिए, एक बात मैं सभी विद्यार्थियों से कहूँगा कि कर्मधारय समास और बहुब्रीहि समास में अंतर स्पष्ट करना सीख लीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है। कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान होता है, जबकि आगे हम पढ़ेंगे कि बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। ये जरूर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कुछ और उदाहरण आप देख सकते हैं, और ये उदाहरण आपने देखे विशेषण और विशेष्य के। आप यहाँ कुछ और उदाहरण नीचे देख पा रहे हैं उपमान और उपमेय के, ठीक है। दोनों को अच्छे से देखिए। और अंतिम भेद है बहुब्रीहि समास। इस समास में दोनों पदों में से कोई पद प्रधान ना होकर कोई अन्य पद प्रधान होता है। ये विशेष बात है। बहुब्रीहि समास में और कर्मधारय समास में यही अंतर है। आप इस समास में देखेंगे कि उत्तर पद यानी कि दूसरा पद प्रधान है, जबकि यहाँ ना पहला पद ना दूसरा पद बल्कि कोई अन्य पद प्रधान है। ये अंतर है। देखिए, कुछ उदाहरण आप देख लीजिए। नीला, नीलकंठ। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव। अगर हम इस बात को ये कहें नीला है कंठ जिसका, तो ये हो गया बहुब्रीहि। और अगर हम ये कहें नीला है जो कंठ, तब ये हो गया कर्मधारय। यही अंतर है। तो इस अंतर को आप अच्छे से समझिए, और इस तरह से मुझे उम्मीद है कि आप इस पाठ को अच्छे से अगर थोड़ा अभ्यास करेंगे तो समझ पाएंगे, और फिर कल की परीक्षा अच्छी कर पाएंगे। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।